सरकार का फैसले लेते ही सर देश में जो है दंगा फसाद शुरू हो गया है, नौजवानों में आक्रोश देखा जा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखें? देखिए, पहला वक्त नहीं है जो इस देश में सरकार फैसला ली है और देश चलने लगा है। ये सरकार जनता के लिए नहीं है। ये सरकार तानाशाही रवैये से, चाहे वो किसान का मामला हो, NRC CA का मामला हो। आपको याद होगा कि NRC और CA जब सरकार लेके आई थी उस वक्त ये आसाम और पूरा देश जल रहा था। किसान का जब मामला आया, किसान बिल लेकर आई सरकार, उस वक्त भी पूरा देश जला। आज नौजवानों का जो मामला आया है उससे भी देश जल रहा है। लेकिन ये सरकार जो थोपना चाहती है और जिस तरीके से इस देश के अंदर वो नया कानून बना के इम्प्लीमेंट करना चाहती है, ये गलत है। इस सरकार का रवैया बहुत गलत है और निंदनीय है। और सरकार युवाओं को और ख़ास तौर से इस देश को ख़त्म कर देना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, आग के हवाले कर देना चाहती है। ये देश के लोग पूरी तरह से देख रहे हैं और त्रस्त हैं इस सरकार से। इस सरकार का कोई मोनोपोली नहीं है कि किस तरीके से ये देश चलेगा। कोई विज़न नहीं है, इनके पास कोई विज़न डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई सोच नहीं है। ये सरकार सिर्फ चाहती है कि इनके जो आका लोग हैं और उन आकाओं को किस तरीके से ये देश हवाले कर दिया जाए, उनके पास गिरवी रख दिया जाए। ये देश को गिरवी रखने की साजिश है। आप बताइए कि कौन ऐसा कानून है, कौन ऐसा नौकरी है, कौन ऐसा जॉब है। और आर्मी का जॉब इतना वाइटल जॉब है, उसके बाद ये 4 साल की नौकरी, लड़का जाएगा जॉब करेगा और 4 साल के बाद आप उसको निकाल के घर का रास्ता दिखा दीजिएगा। 4 साल के बाद जो है लड़का थोड़ा अपने परिवार को स्ट्रेंथ देता है, स्टेबल होता है, शादी विवाह करता है और उसके बाद उसको आप घर भेज दीजिएगा और वो क्या कहलाएगा? एक्स रिटायर्ड या भागा हुआ या भगाया हुआ, यही आप कहेंगे ना। और क्या कहेंगे आप? उसको तो कुछ कह नहीं सकते आप। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए। जो सरकार 2 करोड़ नौकरी देने का वादा की थी, आज वो नौकरी छीन रही है। वो देश के सरकारी जितनी रेलवे हो, पोस्ट ऑफिस हो या एयरलाइंस हो, कोल ऑफ इंडिया हो, जितनी भी चीज़ें इस देश की है, पेट्रोलियम हो, पूरे देश की जितनी धरोहर थी उसको लगातार बेच रही है। और अब तो ये जुल्म कहिए, ज़्यादती कहिए या लड़कों की, यहाँ के युवाओं की हत्या की जा रही है, उनके भविष्य की हत्या की जा रही है। और ये सरकार उस पर भी आमादा है और करने के लिए तैयार है। ये हमारे देश के नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है। और जो देश के नौजवान हैं, ख़ास तौर से जो देश की संपत्ति को या देश के जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को, उनके ऊपर जो हमले कर रहे हैं, वो ख़राब बात है। और ये स्टूडेंट का काम नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व उस भीड़ में आते हैं और वो ये मूवमेंट को, हमको तो लगता है कि वो RSS के ही लोग रहते हैं, BJP के ही लोग रहते हैं। वो युवा स्टूडेंट का ये काम नहीं है। कभी भी इस हिंदुस्तान के अंदर आप देखिएगा, जयप्रकाश जी के टाइम से या कभी भी आप देखिएगा, स्टूडेंट ने इस देश को लीड किया है। भगत सिंह ने भी इस देश को लीड किया है, हर जगह युवाओं ने इस देश को लीड किया। लेकिन इस तरह का मूवमेंट कभी नहीं रहा है कि आम जन मानस को हरास किया गया है। ये लोग जो है, आप पिछला NRC देखेंगे या आप पिछला किसान का आंदोलन देखेंगे, उसमें भी RSS के लोग जाते थे और उस मोमेंट को हाईजैक करते थे और वहाँ गोलियां चलाते थे, वहाँ कुछ इस तरह का ये करते थे कि वो मोमेंट बदनाम हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी और RSS का ये पुराना रवैया रहा है कि स्टूडेंट के मोमेंट को बदनाम करके उसको कमज़ोर करना। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण उसके बावजूद ये है कि उन युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से मांग रहे हैं, उनके ऊपर FIR करना, तो ये कहीं ना कहीं ये देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अंबेडकर जी के जो बनाए हुए कानून हैं, उसको ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं और RSS के लोग हैं, ये ख़त्म करके इस देश को लोकतांत्रिक व्यवस्था से ख़त्म कर तानाशाही व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान के लिए, आने वाली नस्ल के लिए और आने वाले वक्त के लिए ये बहुत ख़राब है। और इस पर हम सब लोग को एकजुट होकर और महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलकर और अहिंसा के रास्ते पे चल के इस लड़ाई को मजबूत करना होगा और लड़ना पड़ेगा अपने हक और अधिकार के लिए। कभी किसान के ऊपर किया जाता है तो उसको ये बता दिया जाता है, नक्सली बता दिया जाता है, खालिस्तानी बता दिया जाता है। कभी मुस्लिम युवा करे तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है, अपने हक की बात करे। स्टूडेंट करे तो उसको आतंकवादी बता दिया जाता है। और उसके बाद आप देखिए, दलित करे तो उसको नक्सली बता देते हैं। तो ये कौन सा कानून है भाई कि आपको समझ में आता है, बाकी लोग को समझ में नहीं आता है? इनके सरकार के मंत्री लोग जिस तरीके से TV चैनल पर आकर प्रवचन दे रहे हैं
तो वो लग रहा है कि कोई प्रोडक्ट है जिसको वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक सेल्समैन की तरह बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको सरकार को समझ में आ रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, और स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, जो लिख रहा है, जो नौकरी मांग रहा है, बाकी लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब 2% लोग बहुत अक्लमंद है इस देश में, और 98% लोग एकदम अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। जी सर, हाल ही में ये देखा गया कि भारत के कुछ स्टेट में पेट्रोल नहीं मिल रहा है क्योंकि पेट्रोल पंप जो है बहुत सारे बंद हैं। आने वाले आर्थिक स्थिति क्या लग रहा है देश का? देखिए, आर्थिक स्थिति तो इस देश की आज से नहीं, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी बने थे तो उसके बाद से ही आर्थिक स्थिति ख़राब होने लगी देश की। इन्होंने एक कानून लाया गब्बर सिंह टैक्स। उनको खुद पता नहीं कि गब्बर सिंह टैक्स क्या है। आज तक जो बिजनेसमैन है उनको नहीं पता है कि गब्बर सिंह टैक्स क्या है, और गब्बर सिंह टैक्स इन्होंने लगा दिया। देश की अर्थव्यवस्था वहीं से ख़राब हुई, और उसके बाद इन लोगों ने नोटबंदी किया। नोटबंदी इस देश का सबसे पागलपंती वाला फैसला था। एक इतने बड़े देश में, इतने बड़े डेमोक्रेटिक सेटअप में आप 8 बजे रात में आते हैं और एक बैग नोटबंदी करते हैं, न किसी से सलाह, न मशवरा, और न किसी से पूछताछ, कोई विज़न नहीं, और उसके बाद नोटबंदी कर दिया। उसका क्या हुआ आज तक इस देश को उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने कहा था कि 100 दिन के बाद हमको चौराहे पे लटका दीजिएगा, ये कर दीजिएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो बेसिक नाम होना चाहिए वो जुमलेबाज आदमी है। उनके बात का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि जिसके बात का ठिकाना नहीं है उसका डच डच, तो वही चीज़ उनका भी है कि उनके बात का कोई ठिकाना है नहीं। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या कह देंगे, इस बात का की कोई गारंटी नहीं है। वही सरकार 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की, आज नौकरी तो ख़त्म हो चुका है, देश बिक चुका है। देश बचाने आए थे, देश को बेच रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है और हिंदू को तुरंत खतरे में ला देती है, तो आप उनका जो की बात का कोई ये जो कहते हैं मीनिंग नहीं है, उनकी बात का कोई मतलब नहीं होता है, उनकी बात को मतलब से जोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था की हालत कर रहे हैं। हम लोग सुनते थे कि नीचे से जो है मनरेगा, यूपीए की सरकार ने मनरेगा लाई थी। उस वक्त में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था। अगर उस वक्त आप स्टडी करेंगे तो उस वक्त पूरे वर्ल्ड में रिसेशन चल रहा था। भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह ने पहल करके मनरेगा लाया। मनरेगा का मतलब था कि नीचे जो किसान मजदूर हैं उनके पॉकेट में जब पैसा जाएगा तो वो पैसा जो है मार्केट में आएगा, और मार्केट से जब फ्लो बढ़ेगा तो देश की इकोनॉमी जो ख़राब हो रही है, रिसेशन जो आएगा, वो बचाया जा सकता है, इस देश को बचाया जा सकता है। तो नीचे से ऊपर आता है पैसा। ये पहली सरकार है। अब आप समझ लीजिए इस सरकार का विज़न कितना शार्प है कि ऊपर से नीचे ला रही है। भाई, कभी ऊपर से पीछे पैसा आया है क्या? अंबानी के जेब से निकाल कर एक गरीब मजदूर को आप पैसा दे दीजिएगा? ये कभी नहीं हो सकता है। और 2 आदमी के हाथ में, हमारे 2 के हाथ में इस पूरे देश को आप दे दिए, तो बाकी लोगों का क्या होगा?